धन्यवाद है प्रभु का कि हमें वो अपनी उपस्थिति में लेकर आए। सबसे पहले आपके आज बहुत कम है, आज बहुत खाली भी लग रहा है हमारे प्रभु का, लेकिन धन्यवाद कि एक नई कलीसिया उन्होंने हमें दी। सबसे पहले अपने पड़ोसी को देखिए और आज मैं चाहूँगा कि आप अपनी भाषा में सिंधी में कहिए, प्रभु तव्हां सां गॾु आहे, प्रभु तव्हां सां प्रेम कंदो आहे। मज़ा आता है अपनी भाषा में बोलने में। मैसेज में जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे जो मैं कहना चाह रहा था, आज भैया ने प्रार्थना में कहा कि हम यहाँ पर क्यों आते हैं। प्रभु ने आज हमें एक और दिन दिया और हमें यहाँ लेकर आए, तो उसके पीछे क्या है, एक मकसद है। तो क्या है मकसद? कि हम आराधना में उसके स्पर्श को पाएं, उसकी आराधना करें और जो भी वचन प्रभु ने दिया है हमारी आत्मा के लिए उसको हम सुने ध्यान से, और इसलिए सुने कि हमें लागू करना है। कोई भी समझो आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, हम समझो वॉशरूम में प्रॉब्लम हो कोई, तो हम प्लम्बर को मंगाते किस लिए? खाली एडवाइस सुनने के लिए नहीं, हम मंगाते इसीलिए हम सुनते हैं कि हम उसको ठीक करवाएं। वैसे ही आज जो भी प्रभु ने हमें वचन दिया है, हमारा कई बार क्या होता है, हम यहाँ आ जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, हमारा मन कहीं और होता है, हृदय। इसीलिए फिर क्या है, चेंज हमारे जीवन में नहीं आता। फिर क्या है, जैसे पहले धर्म में अटेंडेंस लगा के हम चले जाते थे, वैसे ही फिर हो जाएगा। प्रभु ने ये बात मेरे अंदर डाली कि हम किसके लिए आए हैं हम चेक करें। जैसे भैया ने प्रार्थना में कहा कि उसको देखना है हमें। भाई आज के वचन में हम चलते हैं। जो आज का टॉपिक है उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे पहले स्वभाव का हमारे जीवन पर काफ़ी असर पड़ता है और हमारे स्वभाव का दूसरों के जीवन पर भी। तो कई बार लोग निराश हो जाते हैं, कई बार लोग आनंदित हो जाते हैं। हमारे स्वभाव का बुरा असर भी पड़ता है और सही भी। लोग आशीषित भी होते हैं और ठोकर भी खाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ॾाढो किनो स्वभाव अथसि, सॼो ॾींहुं खाली रोईंदो अथव, और किसी के अरे छा माण्हू आहे, थोड़ी देर उन सां वेठमि मज़ो अची वियो। तो बहुत असर पड़ता है और स्वभाव से ही मनुष्य की पहचान होती है। पता चलता है कि ये इसके पेरेंट्स कैसे हैं, इसको क्या सीख मिली है, किस माहौल में ये पला बड़ा है, क्या सीख रहा है, क्या संगति है। और अलग अलग प्रकार के स्वभाव के लोग हैं दुनिया में। एक स्वभाव ऐसा भी है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, लोग देखते हैं ना तो भी वही सवाल पूछते हैं, करे ये कर रहे हो। तो ऐसे ही एक पप्पू नाम का व्यक्ति था, वो अपनी कार धो रहा था, तो उसका पड़ोसी वहाँ से जा रहा था, तो पूछा, देखा कार धो रहा है, उसके बाद भी बोल रहा है अरे भैया कार धो रहे हो? तो उसको जवाब भी मस्त मिला। बोला नहीं भैया, मैं वो कार को क्या पानी दे रहा हूँ, आगे चल के हो सकता है कार में से बस बन जाए। तो देखिए, किसी ने बोला है हंसाना जरूरी है, नहीं तो आएंगे नहीं। फिर क्या आप बोलते हो, सोचते हो कि यार हमेशा खाली गिरीश भैया ही हंसाते हैं। तो मैं भी आज एक तैयार करके आया। तो हम जो उसके लोग हैं, अब उसकी प्रजा हैं, उसके लहू से खरीदे गए लोग हैं। प्रभु ने कहा तुम मुझ में नई सृष्टि हो। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो आज का मेरा टॉपिक है फिलिपियो 2:5।
ये वचन जो है ये पौलुस ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था ना, उसका था कि नम्रता के ऊपर, आज्ञाकारिता के ऊपर था। लेकिन उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन सिर्फ हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले वचन पढ़ लेते हैं, सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, जहाँ पे तुम्हारा वहाँ पे मेरा, ठीक है, साथ में पढ़ते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही मेरा भी स्वभाव हो। तो मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था, आज हम सीखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ, क्यों ऐसा प्रभु ने कहा है अपने वचन में कि हमारा स्वभाव मसीह के समान होना चाहिए, क्यों कहा है, पहला क्वेश्चन। तो उसमें 3 बातें हैं। क्योंकि मनुष्य को बनाया ही इसीलिए गया था, लेकिन पाप के कारण वो पहचान खत्म हो गई। लेकिन फिर से जब मसीह ने आके बलिदान दिया और उसके द्वारा हमें वो वापस मिला। यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने का एक कारण ये भी था कि वो आके इंसान को दिखाए कि उसको कैसा जीवन जीना चाहिए। दूसरा कारण क्यों कहा गया है कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम किसकी संतान हैं, परमेश्वर की। तो बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर उसका स्वभाव आए, उसके गुण, उसका कैरेक्टर आना चाहिए हमारे अंदर। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह से इतना प्रसन्न है कि वो स्वर्ग को ऐसे लोगों से भर देना चाहता है, इतना प्रसन्न है। और परमेश्वर को हमको जानना है तो हमको कैसे पता चलेगा? प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह था, परमेश्वर का स्वरूप समानता, उसका चाल चलन। अगर परमेश्वर का हमको जानना है तो यीशु मसीह को देखना है, उसका व्यवहार। हम अब उसकी मसीह यीशु के द्वारा संतान है, तो हमारा भी स्वभाव वैसा ही होना चाहिए। तीसरी बात क्यों कहा? क्योंकि वचन कहता है प्रभु ने हमें चुना ही इसीलिए कि हम फल लेकर आए। और फल क्या है? आत्मा के फल क्या हैं? यीशु मसीह का स्वभाव। दूसरा क्वेश्चन, अब अगर मसीह के समान, मसीह के जैसा हमारा स्वभाव नहीं होगा, अगर नहीं है, हम उस स्वभाव में नहीं भरेंगे या नहीं भर रहे हैं, तो अंजाम क्या होगा? उसमें पहली बात, जैसे मैंने बताया, हमको चुना ही इसीलिए गया है कि हम फल लेकर आए। तो अगर वो नहीं निकलेगा तो क्या होगा घनश्याम भाई? वही पॉइंट है, फल नहीं लाएंगे और उसका अंजाम देखो। हम कभी भी ना, हम ऐसा नहीं सोचें कि अब हमको कैसा भी जीवन जीना है, हम अब बपतिस्मा हमने ले लिया, हमें कैसा भी जीना है। नहीं, प्रभु का वचन साफ कहता है कि मत्ती 3:10, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। हम कई बार ऐसे वचनों को गंभीरता से नहीं लेते। और प्रभु का वचन कहता है उसकी इच्छा पर चलने वाले उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। और उसकी इच्छा क्या है? कि हम निरंतर उसके पुत्र के चरित्र के जैसे हमारा चरित्र होता जाए। एक प्रभु के दास का मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक और बात कही थी कि परमेश्वर न्याय के दिन जब हम उसके सामने होंगे तो वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि सुमित भाई कितने चमत्कार किए। वो एक ही बात देखेंगे कि हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव पाया जाता है कि नहीं, हमारा चरित्र उसके पुत्र के जैसा था कि नहीं। तो अब आपको पता है, जब एग्जाम ये होने वाली है तो हमको किसकी पढ़ाई करनी चाहिए? दूसरा,
अगर ये स्वभाव हमारे जीवन से नहीं निकल रहा है, अगर इसमें हम नहीं भर रहे हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए रखा है कि उसकी महिमा हो हमारे जीवन से, वो नहीं होगी। प्रभु ने कहा है ना, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि हम फल लाएं। और केवल यीशु मसीह का स्वभाव ही ऐसा है जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। और प्रभु ने कहा है अपने वचन में कि हम क्या हैं? नमक और ज्योति। अब नमक क्या है? प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा स्वाद दूसरों तक, तुम्हारे जीवन से लोग आशीषित हों। वो क्या है? नमक का स्वाद, परमेश्वर का स्वभाव। वो ज्योति क्या है? परमेश्वर का स्वभाव। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा उजियाला देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की भलाई करेंगे। तो अगर ये नहीं होगा तो परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से नहीं होगी। तीसरी बात, अब भलाई नहीं होगी, अगर ये स्वभाव नहीं निकल रहा है मसीह का, तो उसका विपरीत स्वभाव निकलेगा। तो क्या होगा? परमेश्वर का नाम खराब होगा। क्या अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग किसी जवान या बच्चे के गंदे रवैये को देख के बोलते हैं, ये किसका बेटा है, इसके पेरेंट्स कौन है? तो हमारे जीवन से प्रभु का नाम ऊपर हो रहा है कि खराब हो रहा है, हमको देखना है। क्योंकि नहीं, खराब प्रभु का नाम नीचे होगा अगर हमारे अंदर से मसीह जैसा स्वभाव नहीं निकलेगा तो। और इंसान के लिए हम ठोकर का कारण बनेंगे। प्रभु ने साफ कहा है, ठोकर का कारण मत बनो, दुष्ट है जो ठोकर का कारण बनता है। चौथी बात, सिंपल, अगर ये हमारे अंदर से नहीं निकलेगा प्रभु का स्वभाव, फिर क्या है? धर्म बन जाएगा। बाहरी सारे कार्य हम कर लें, लेकिन मेन ये है उसका जीवन, फिर सारे कार्य हमारे व्यर्थ हो जाएंगे। हम नाम के फिर बन के रह जाएंगे प्रभु के लोग। फिर क्या होगा? पहले हम प्रभु को जानते नहीं थे, अभी जानते हैं, बस ये फर्क रह जाएगा, लेकिन जीवन में कोई चेंज नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि वो पिता ने यीशु मसीह को दे दिया ताकि हमें इस गंदे संसार के चाल चलन से छुड़ाए, और निरंतर ये होना चाहिए। आज हम प्रभु में हैं, तो क्या ये निरंतर हमारे जीवन से हो रहा है कि हम उन जो आज संसार में देखते हैं लोगों का जीवन, क्या वो स्वभाव हमारे अंदर से निकलता जा रहा है? वो नहीं हो रहा है। हम हर जगह आए, मीटिंग अटेंड करें, सारे कार्य करें, अगर वो नहीं हो रहा है तो ये धर्म हो जाएगा। ये 4 बातें हैं और ये बहुत ही गंभीर बातें हैं कि हमारे जीवन से अगर उसका स्वभाव नहीं बहेगा, नहीं निकल रहा है, तो ये 4 बातें मैंने आपके सामने रखी। अब तीसरा सवाल, क्या है और क्या था मसीह का चरित्र, मसीह का स्वभाव? उस मसीह के स्वभाव की कुछ बातें हम देखेंगे, उस पे हम आज स्टडी करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब नोटबुक में लिखें, क्योंकि मैं साथ ही साथ बताऊंगा कि मसीह का स्वभाव बताऊंगा, साथ ही साथ हमारे अंदर से आज क्या निकल रहा है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा गहराई से, और वो भी बताऊंगा कि उसका अंजाम क्या है। वो मैंने बताया आपको अंजाम, लेकिन थोड़ा मैं और इसमें बताऊंगा। हम नोटबुक में लिखते जाएं, उसका स्वभाव को मैं आईने के समान आपके सामने रखूंगा। हम उसमें अपने जीवन को चेक करेंगे और देखेंगे कि हम उसके स्वभाव में कितना बढ़ रहे हैं, या हम रुक गए हैं, या पीछे हो रहे हैं। हम कमजोर हैं, इम्परफेक्ट हैं, और जब तक इस पृथ्वी पर इस शरीर में हैं हमसे भूल होगी, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि हम
सिद्ध बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्या बने हम कमल भाई? शुद्ध नहीं, शुद्ध तो बनना ही है, सिद्ध कहा अभी मैंने। मसीह के समान सिद्धता संभव है, अगर नहीं होता तो प्रभु वचन में नहीं लिख के देते। पहली बात जो उसके स्वभाव में थी, उसका चरित्र था कि उसने हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रभु ने हमेशा अपने जीवन के हर भाग, हर परिस्थिति में सिर्फ शब्दों से नहीं लेकिन अपने जीवन से पिता को धन्यवाद किया, धन्यवाद दिया। वो कहाँ दिखता है? प्रभु हमेशा आनंदित थे, संतुष्ट थे, धीरज था उनके अंदर और पिता के ऊपर पूरी पूरी निर्भरता। कभी भी हमने पढ़ा है, हमने देखा है, कभी भी यीशु ने फ्रस्ट्रेशन में आ गए हो हमने नहीं देखा, कंप्लेन की हो हमने नहीं देखा। कभी भी उन्होंने पिता के ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आके दोष लगाया हमने कभी भी नहीं देखा। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे जीवन से हमें चेक करना है क्या निकल रहा है। क्या, जैसे अगली बार भाभी ने बताया था, छोटी छोटी परेशानियों में हम डगमगा जाते हैं। हमारे अंदर से क्या निकल रहा है, आज हमें चेक करना है। क्या हम कुरकुराते हैं, चिंता में, निराशा में ही चलते हैं निरंतर? हमें देखना है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। हम ऐसे परिस्थितियों में आकर भूल जाते हैं। कंप्लेंट्स क्या दिखाती है? असंतुष्टि, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अभी भी ये नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। हम कई बार गवाही देते हैं, बहुत सारी गवाहियां हमने अभी 31 को भी सुनी, और प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। हमको गवाहियां देनी है और प्रभु भी चाहता है हम उसके गवाह बने। लेकिन हमें ये कितना एहसास है कि हमें परमेश्वर मिल गया है। हालेलुया। हम कहते हैं हम, हमारे लिए प्रभु ने ये किया, हमारे जीवन में हमको कहाँ से छुड़ाया है, हम देते हैं गवाहियाँ काफ़ी। लेकिन सबसे बड़ी आशीष ये है कि हमें परमेश्वर मिल गए हैं और वो भी हमेशा के लिए। तो हमारा कैसा होना चाहिए रवैया? क्यों हम असंतुष्ट हो जाते हैं? सबसे बड़ी आशीष और बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमें मिल गया है। हम हमेशा कई बार उसके हाथ को देखते हैं लेकिन उसके चेहरे को हम नहीं देखते। परेशानियों में हम हटा देते हैं ध्यान, तब उसकी भलाइयों को हम नहीं देखते। योग्यता से भरकर दिया है उसने हमें। सबसे बड़ा हमारे जीवन में ये एहसास होना चाहिए कि हमें वो मिल गया, हमें उद्धार मिल गया। हमें कई बार हमारे यहाँ की कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई लोन से आज़ादी मिली या कोई हमारे ऊपर केस चल रहा है, वहाँ से हमें प्रभु ने निकाला, बीमारी से, तो हम दिल से धन्यवाद कहते हैं और दिखने में भी आता है। लेकिन कितना हमें इस बात का एहसास है कि हमें परमेश्वर मिल गया है। आज लोगों के पास सब कुछ है, कोई बीमारी भी नहीं होगी, लेकिन क्या उद्धार हुआ है उनका? हमारा उद्धार हो गया है। दूसरी बात, मसीह का स्वभाव है कि हमेशा दूसरों के लिए उसके अंदर बोझ था, चिंता, दर्द और प्रेम था। प्रभु के राज्य के लिए यीशु मसीह के अंदर बोझ था, प्रभु के राज्य के लिए। और ये जीवन से भी दिखा कि वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गए और अपने आप को दे दिया। हम देखो, ये जो मैंने पॉइंट बोली, हम कितना दिल से उसको समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए स्वर्ग से छोड़ के आ गया और हमें हमारे लिए अपने आप को दे दिया।
उसके अंदर क्या बोझ था हर इंसान के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। हमारे अंदर कितना बोझ है दूसरों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। कितना हम अपने सेल्फ को, अपने कंफर्ट जोन को वहाँ से निकल कर अपने आप को हम दे रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए। आज हम देखें कलीसिया में कितने जने दौड़ रहे हैं, कितने जने कार्य कर रहे हैं। प्रभु ने हर एक को बुलाया है, हर एक को बुलाया है परमेश्वर ने। एक सबके लिए प्रभु के पास कार्य है, वो जिम्मेदारी हर एक को देना चाहते हैं, सबके लिए बुलाहट है। लेकिन आज कितने जनों के अंदर प्रभु के राज्य के लिए बोझ है। मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे पास मेरे लिए प्रभु के अंदर बोझ था। उसके बाद एक भाई को भी मेरे लिए बोझ था। वो हर संडे मेरे को फोन करता था। मेरे को आज भी, मैं सोचता हूँ, मेरे को रोना आता है कि मैं कैसे उसको इग्नोर करता था। उसके अंदर बोझ था। आज मैं विश्वास में खड़ा हूं। हम सबके लिए किसी ने आंसू बहाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोझ था। प्रभु को हमारे लिए बोझ था। हमारे लिए आज लोगों के लिए कितना बोझ है कि वो आज मर रहे हैं। हम कितना उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं थोड़ा किसी को बता के आया, यहाँ किसी के लिए प्रार्थना की, मेरे को ऐसा लगता है मेरे अंदर बोझ है। लेकिन असली बोझ कब पता चला मुझे, जब मैंने मिशनरीज के बारे में पढ़ा। अभी हम ट्रांसलेशन में ऐसा सोच रहे थे, ऐसा बात कर रहे थे मिशनरीज के विषय में, कि हम एक मिशनरी की कहानी पढ़ेंगे हर महीने। ऐसे हम प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे यहाँ पे हम हर एक मिशनरी की कहानी पढ़ेंगे। उनके अंदर क्या बोझ था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनके जैसा हमको हो जाना, सबकी बुलाहट अलग है, लेकिन क्या उनके अंदर बोझ था कि अपने परिवार को, अपने कंफर्ट जोन को, अपने आराम को, इतने उनके बड़े बड़े घर, इतना सब कुछ छोड़कर वो ऐसे ऐसे जंगलों में जाके, आदिवासियों के बीच में जहाँ पर खतरा है, जो खत्म कर देते हैं लोगों को, ऐसे लोगों के बीच में जाके उन्होंने वचन बताया, प्रार्थना की। वहाँ पे जाके वो सारे मिशनरी मारे गए। ग्रेम स्टेन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उनको जला दिया गया। लेकिन वो अंत नहीं है। सारे प्रभु के पास हैं और उनके द्वारा बहुत बड़ी बेदारी आई। हमारा साल का थीम क्या है रोहित भाई? ईच वन। तो वो कैसे होगा? हमारे अंदर किसी के लिए बोझ ही नहीं है, तो ईच वन हम में कैसे हम रीच कर पाएंगे लोगों को? हमारे अंदर कलीसिया के भाई बहनों के लिए कितना बोझ है। कोई कहाँ से जा रहा है, हम कितना उनको पूछते हैं फ़ोन करके, या उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए हमारे अंदर कितना दर्द है कि प्रभु, वो हमको किसी के बारे में पता चलता है वो बेचारा विश्वास में कमज़ोर हो रहा है, भटक रहा है, तो हम कितना उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और सिर्फ प्रार्थना नहीं, लेकिन बोझ हमारे अंदर होना चाहिए, चेक करना है हमको। ऐसे आंसू हमारे आने चाहिए। नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करें प्रभु के लिए। एक दर्द हमारे अंदर होना चाहिए अपने भाई बहनों के लिए। हम एफर्ट्स डालते हैं हमारे परिवार को लेकर, हमारे अपने जीवन के लिए। हमारे अंदर बहुत बहुत बोझ है, दर्द होता है। हमारे बच्चे पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कलीसिया क्या है? वो हमारे आत्मिक भाई बहन, हमारे अंदर उनके लिए कितना होता है दर्द। किसी की हम प्रॉब्लम सुनते हैं तो यीशु मसीह का स्वभाव था ये कि दूसरों के लिए उसके अंदर बोझ था। तीसरी बात जो यीशु मसीह में पाई जाती है,
उसके चरित्र में, वो है नम्रता, अधीनता और आज्ञाकारिता। मैं वचन पढ़ रहा हूं, फिलिपियो 2 उसका 6 से 8। यीशु जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज भैया ने वही प्रार्थना में भी कहा, नम्रता क्या है? शून्य हो जाना खुद में। प्रभु ने कहा, हमने देखा कि परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी कैसा उन्होंने जीवन जिया। दास, मनुष्य की समानता में हो गया। और नम्रता की सबसे बड़ी निशानी है अधीनता। प्रभु का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं। उसका विपरीत है घमंड। हमें देखना है क्या हमारे अंदर घमंड है, कितना हम परमेश्वर के और उनके अगुओं के अधीनता में चलते हैं। घमंड है अपने हिसाब से चलना, अपने लिए जीना, अपनी भलाई करना। थोड़ा मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं ऐसा ही था पहले। थोड़ा ज्ञान आ जाता है ना, हमारे अंदर भयानक घमंड आ जाता है। मैं ऐसा समझता था पास्टर से भी ज़्यादा मेरे को पता है, ऐसा ही था मैं। ये घमंड ऐसा है, इतना भयानक है कि पवित्र स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता था, आज वो घमंड के कारण क्या बन गया? वो बेकार, बुरा नहीं, उससे भी खतरनाक शैतान बन गया। ये घमंड। हमारा कुछ भी नहीं है, हम जो भी है प्रभु की वजह से। वचन कहता है परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। और दूसरा घमंड की एक निशानी है, हम सुनते नहीं हैं, भूलते हैं। मैं ऐसा ही था। कोई मुझे सलाह दे, समझाए, उसकी बात काट के सीधा अपनी बात, सुनने का नहीं। प्रभु का वचन कहता है सुनने के लिए हर एक जन तत्पर रहे, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुने हम। कोई हमें सिखाता है, हमसे बात करता है, कहता है, अभी भी मैं कई बार बोल देता हूँ बीच में, लेकिन प्रभु सिखा रहे हैं कि हम सुने, क्योंकि ये इमेच्योरिटी और घमंड की एक निशानी है कि हम सिर्फ बोलते हैं, अपनी बात पहले रखते हैं, हम सुनते कम हैं। चौथी बात जो यीशु में पाई गई कि वो हमेशा प्रभु के भय में चला, प्रभु की महिमा और प्रशंसा की, और हमेशा उसको प्रसन्न करने के लिए जिया, ना कि किसी मनुष्य को। कभी भी उसने ऐसे कार्य नहीं किए, मनुष्यों से आदर और प्रशंसा पाने के लिए काम नहीं किए उसने, फरीसियों के जैसे। यीशु मसीह ने जो भी किया, जो भी सिखाया, जो भी कहा, जो जैसा भी जीवन जिया, सब कुछ परमेश्वर की नज़र में जो सही है, जो उसको पसंद है, वैसा जिया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगली बार भी जैसे मैंने कहा था, हम जो भी कर रहे हैं या हम जो भी करना चाहते हैं,
उसके पीछे हमारे इंटेंशंस क्या हैं? क्या लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों से प्रशंसा और आदर पाने के लिए, अपनी महिमा के लिए? मत्ती 6 उसका 1 कहता है कि तुम मनुष्य को दिखाने के काम, अपने सेवा के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं पाओगे। यीशु मसीह ने किसके लिए किया? उसका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। पौलुस को ऐसा ही गलातियों की कलीसिया में लिखता है। पौलुस गलातियों की कलीसिया को लेटर, उसको ऐसा समझते हैं कि वो मनुष्य को प्रसन्न कर रहा है, लेकिन पौलुस साफ कहता है अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूं, अगर उनको ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। अगर हमारे इंटेंशंस, हमारे कार्य, हमारे अंदर ये है कि इंसान को खुश करना, इंसान से आदर और महिमा चाहना, अपनी महिमा करना, हम मसीह के दास नहीं हो सकते। हमारी बहनें लेडीज़ लाइफ सेल में काफ़ी टाइम तक एक बुक के ऊपर स्टडी हुई थी, आपको पता होगा, द पर्पस ड्राइवन लाइफ, पास्टर रिक वॉरेन का। लेडीज़ लाइफ सेल में चला था मीटिंग में, द पर्पस, उद्देश्य चलित जीवन। तो उसमें जो वो बुक है ना, वो पूरा बताता है कि प्रभु ने हमें, हमारे जीवन का मकसद क्या है, प्रभु ने हमें क्यों इस पृथ्वी पर रखा है। तो उस मकसद को पूरा करने में दो उन्होंने बताई थी बातें, दो बातें हैं जो रुकावटें हैं। उसमें से एक रुकावट है मनुष्य को प्रसन्न करना, उसके लिए जीना। और उन्होंने बताया था वो एक झाल के समान है, इसीलिए वचन भी कहता है मनुष्यों का भय खाना फंदा हो जाता है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर को हर्ट कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने गलत संगतियों में मिल गए लोगों को खुश करने की वजह से, और लोगों, उनके जीवन में लोगों का दबाव और इतना उनके ऊपर प्रभाव है कि वो आज प्रभु का प्रचार नहीं करते, प्रभु का नाम नहीं लेते। इतना उनके अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर शर्म और विरोध का डर है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का कितना विरोध हुआ, क्रूस पर उनको चढ़ा दिया गया। फरीसी और शास्त्री लगातार उनको मारने की ताक में थे, और अपने यीशु के क्या कहते थे उनके विषय में, गलत, और चेले छोड़ के भाग गए। इतने सबके बावजूद हमेशा परमेश्वर के राज्य का निडरता से प्रचार किया, हमेशा सत्य कहा और प्रभु की योजना को पूरा किया। इन बहुत सारे लोगों का आज विश्वास इसीलिए ठंडा पड़ गया है कि लोग विरोध कर रहे हैं। वचन कहता है शरीर को जो घात करते हैं उनसे मत डरो। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? हमें हमेशा निडरता से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, उसका गवाह बनना है। पांचवी बात जो यीशु के स्वभाव के अंदर थी, उसका हृदय जो था वो शुद्ध था। उसका चरित्र, उसका हृदय क्या था? शुद्ध। हमेशा उसके जीवन से हम देखते हैं उसके अंदर से दया, माफी, भलाई, प्रेम, सत्य, निस्वार्थता, यही निकला हर एक के लिए। उसने हमेशा पाप से और अशुद्धता से नफरत की। उसके शब्दों से, उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से लोगों ने उद्धार पाया, परमेश्वर को जाना, लोगों के जीवन परिवर्तित हुए।
लोग चंगे हुए, लोग परमेश्वर के पास आए। हमारे शब्दों से, हमारे रवैये से आज क्या निकल रहा है हमको देखना है। क्या आज हमारी बोली कैसी है? क्या हम दोष लगा रहे हैं किसी के ऊपर? अपने भाई बहनों की बुराई करते हैं हम क्या कर रहे हैं? क्या आज भी हम झूठ बोलते हैं, अपशब्द निकाल रहे हैं? हमें चेक करना है। यीशु के लिए लिखा गया है कि वो गाली सुन के भी गाली नहीं देता था, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। आज हमारे जुबान से क्या निकल रहा है? क्योंकि ये साफ हो जाता है हमारे हृदय में वही भरा है, क्योंकि वचन कहता है जो अंदर है वही बाहर आता है। क्योंकि यीशु के जीवन से, उसके जुबान से, उसके शब्दों से जैसे लोगों ने प्रभु को जाना, हमारे ऐसे शब्दों से लोग प्रभु से दूर होंगे। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, यीशु ने क्या किया? माफ किया, दया दिखाई, उसके ऊपर दोष नहीं लगाया। हम कई बार किसी की गलती देख के, खामी देख के जल्दी जज करने लगते हैं। हम सिर्फ खुद को तो देखें हम कैसे हैं। और दूसरा, यीशु मसीह का जिन्होंने विरोध किया, उनको सताया, उनको गालियां दी, उनकी बुराई की, उनको क्रूस पे चढ़ाया, उनके लिए भी यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? उनके लिए भी, उनसे भी उसने प्रेम किया। उनके साथ भी उसने क्या किया? भलाई की। और उनके लिए भी प्रार्थना की कि वो भी बच जाए। हम कई बार जो हमारे साथ अच्छा चलते हैं तो उनके साथ हम बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन जो हमें सुनाता है, निरंतर हमें गलत सुनाता रहता है, हमें जज करता है, हमारी बुराई करता है, उनके साथ फिर हमारा हृदय किन बातों से बढ़ जाता है? प्रभु ने हमेशा, जैसे मैंने बताया, उसके अंदर से क्या निकला? हर एक के लिए प्रेम। हमारे अंदर क्या है उन लोगों के लिए जो हमारी बुराई करते हैं? क्या है? हम चेक करना है। करवाहट, गुस्सा, जलन, नफरत। क्योंकि यही बातें हैं जो हमें परमेश्वर के उपस्थिति से दूर करती है। मन, हम जुबान से नहीं बोले, लेकिन प्रभु को हमारा मन पता है, हमारा हृदय। प्रभु हृदय को देख रहे हैं। अब देखो, कैन के हृदय में क्या था? उसकी, जैसे मैंने अगली बार बताया था, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। हमारा हृदय ऐसा है, हम सारे काम करें, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हमको निरंतर अपने हृदय को चेक करना है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं अगर ये दावा करूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखूं तो मैं झूठा हूं। क्योंकि वचन कहता है, जो परमेश्वर से, जिस भाई को तुमने देखा है, जिस बहन को, उससे तुम प्रेम नहीं करते, और जिस परमेश्वर को आपने नहीं देखा है उससे भी प्रेम नहीं कर सकते। हम कई बार अपनी भड़ास निकाल के चले जाते हैं, पर लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और प्रभु भी देख रहे हैं। छठी बात जो उसके अंदर थी, वो विश्वास योग्य रहा हर परिस्थिति में। विश्वास योग्यता क्या है? कि वो, उसका चरित्र कैसा था कि उसने हमेशा पालन किया। लिखा हुआ है वो करता रहा और सिखाता रहा। वो खाली पिता से सुनता नहीं था, लेकिन उसकी हर बात को उसने माना, उसकी मर्जी को पूरा किया। असली विश्वास वही है जो हमारे कार्यों में दिखे। सिर्फ बोला नहीं, यीशु ने किया। और दूसरा विश्वास योग्यता क्या थी? उसने ना कभी परमेश्वर को, ना कभी किसी इंसान को धोखा दिया। यहूदा ने क्या किया था प्रभु के साथ?
ये उसके चरित्र में था प्रभु यीशु के, कि वो हमेशा विश्वास योग्य रहा। यहूदा के प्रति भी विश्वास योग्य रहा जिसने उसे धोखा दिया। हर एक के प्रति वो, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। ये 6 बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी यीशु मसीह के चरित्र और स्वभाव को। अब हमें इस स्वभाव में बढ़ना है कि नहीं? सवाल, बढ़ना है, इस स्वभाव में जीना है हमें। तो अब आखिरी बात, कैसे हम निरंतर इस स्वभाव में चले, कैसे हम उसके चरित्र के समान होते जाएं, निरंतर हम बढ़ते जाएं, कैसे? उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात हमें समझना है कि हमसे ये नहीं होगा, हमारे समझ, हमारे ताकत से ये नहीं होगा, परमेश्वर के सामर्थ्य से ही संभव है। प्रभु ने जैसे कहा है कि तुम मेरे बिना नहीं कर सकते। दूसरी बात हमें समझनी है एक, कि हमें जो भी मैंने आपके सामने बातें रखी, यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन के सामने रखकर चेक करना है, अपने जीवन को डेली एक जायजा लेना है। तीसरी बात, हमें एक ये बात समझनी है कि समय लगेगा उसके जैसा बनने में। एक ही दिन में हम समझें कि 100% रूपांतर, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा और धीरे धीरे ये होगा, उसके जैसे हम होते जाएंगे, उसमें समय लगेगा। कोई भी फल हम जो खाते हैं आज, हम फ्रूट्स नॉर्मल, उसको भी पकने में समय लगता है। तो ये तो आत्मा के फल हैं। और आप देखो अभी क्या इंजेक्शन लगा के, मार्केट में तो बहुत ही करप्शन है, इंजेक्शन लगा के जल्दी फ्रूट लेके आते हैं, पर उसमें वो स्वाद और वो प्रोटीन नहीं होता है। हम कहीं बार जल्दी हमारे अंदर ये रूपांतर आए, ऐसा नहीं। प्रभु चाहते हैं समय लगे, और अच्छी बात है, समय बहुत जरूरी है कि समय लगे उस बात में। लेकिन ऐसा भी नहीं, इतना भी समय नहीं कि हम वहीं के वहीं हों, इतने साल बीत गए। जैसे इब्रानियों की पत्री का लेखक ऐसा बोलता है, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी तुम आत्मिक दूध की लालसा करते हो, बच्चे के समान हो। ऐसा नहीं, समझो 15 साल का बच्चा डायपर पहने तो जैसा प्रभु चाहता है हमारी ग्रोथ वैसी होती जाए। फिर चौथी बात है समर्पण, वो जरूरी है। समर्पण ये डेली होना चाहिए हमारे जीवन में। निर्णय, हम जब सुनते हैं वचन को तो हमें एहसास होता है, उसके बाद जैसे हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन जब प्रभु के बारे में सुना, हमने जाना, प्रभु को एहसास हुआ, तो फिर क्या किया? आगे हमारा स्टेप क्या था? निर्णय लिया, बपतिस्मा लिया, हमारा उद्धार हुआ। वैसे ही हमारे उद्धार का कार्य हम चाहते हैं निरंतर हमको पूरा करना है, तो समर्पण निर्णय हमको लेना है डेली। क्या निर्णय लेना है? एक बात तो हमें समझना है सबसे पहले कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें अपने जैसा बनने के लिए बुलाया है। ये सच में हमारा प्रिविलेज है, ये हम धन्य हैं कि प्रभु ने हमें कहा है कि तुम मसीह यीशु के समान बनो, इसीलिए हमें बुलाया है। ये बहुत बड़ी आशीष है कि उसके जैसा हम बने। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि हम समझें, ये बहुत बड़ी आशीष है कि हमको प्रभु ने खुद के समान बनने के लिए बुलाया है। दूसरा, परीक्षाएं।
तो निरंतर आएंगी। जीवन ही एक परीक्षा है मसीह में, निरंतर। कोई है जिसके जीवन में कोई परीक्षा नहीं आती है? कोई कठिनाई, कोई परेशानी, परिस्थितियां, वो निरंतर आएंगी। हमें उसे वचन क्या कहता है? आनंद की बात लो, और हमको धीरज रखना है, निराश नहीं होना है, बल्कि उस परीक्षा को समझना है ये क्यों आई है और ये हमारे भलाई के लिए है। जैसे भैया ने अगली बार बताया था कि बहुत आसान होता है उस परीक्षा में छोड़ देना अपने प्रभु के साथ जीवन को, पर उसमें कस के पकड़ लें, क्योंकि ये परीक्षा हमारी भलाई के लिए है। हम माइंड में बिठा लें कि ये मेरे भलाई के लिए है, ये मुझे और करीब लेकर आएगी। इस परीक्षा के द्वारा ही पता चलता है कि मैं जो बोलता हूँ मेरा विश्वास ऐसा है, लेकिन परीक्षा के द्वारा पता चलता है कि हम कितना अंदर से कमजोर हैं, हम अंदर से कैसे हैं। तो ये तो मेरे लिए आनंद की बात है। तो कभी भी उस परीक्षाओं को इग्नोर ना करें, उससे दूर ना भागें, बल्कि उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये परीक्षा भी उसकी भलाई करने का कारण है। एक प्रभु के दास ने कहा, हमारा कैरेक्टर कैसा है वो इसी में ही पता चलता है, परीक्षाओं में। एक प्रभु के दास ने बहुत सारी, वो बता रहे थे कि मैंने काफी गवाहियां दी थी, लेकिन जब बाहर संसार में मैं गया, ऐसे लोग मिले, वो पहले बहुत सारी गवाहियां दी थी उन्होंने कि मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, लेकिन जब बाहर लोगों का उन्होंने सामना किया, ऐसे लोगों का जो उनको बात बात पे सुनाते थे, उनको हैरान करते थे, तब पता चला कि मैं कितना नम्र हूँ। तब वो बोल रहा था, मेरे को अंदर से ऐसे लोगों को देखकर इतना हो रहा था कि पकड़ के एक एक को मारूं। फिर उसको पता चला कि मैंने यार गवाही क्या दी। ये परीक्षाएं हमें दिखाती हैं, तो हम उसे आनंद की बात लें। आखिरी बात, हमें किसके समान बनना है? किसके समान? तो उसके साथ हमें संगति करनी है, निरंतर हमें समय बिताना है उसके साथ। ये जैसे मैंने बताया, हमारे जीवन से कौन सा रवैया निकलता है, उसका कारण है कि हमारा रिश्ता कमजोर है प्रभु के साथ। तो कैसे मजबूती आएगी रिश्ते में? जब हम समय बिताएंगे, हम निरंतर उसके साथ जब संगति में बैठेंगे, उसके वचन से हम सीखेंगे, उसके वचन को हम समझ के अपने जीवन में उतारेंगे, उसके जैसा स्वभाव तभी हमारे जीवन में आएगा जब हम निरंतर उससे सुनेंगे, अपने जीवन को उसके वचन से जांचेंगे। प्रभु ने अपना आत्मा दिया है हमें, अपना पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम उसके द्वारा उसके जैसे हो सकते हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो आपको सामर्थ्य देगा। और बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के ये इम्पॉसिबल है कि हमारे अंदर से उसके जैसा स्वभाव निकले। हमें निरंतर अपने जीवन को वचन से, उसके उपस्थिति से भर के रखना है। यूहन्ना 15 में प्रभु कहते हैं, तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं। जो डाली दाखलता से जुड़ी हुई नहीं होती है वो नहीं फल सकती। मैं निरंतर उससे जुड़े रहना है, उसको जाके हम सब बताएं। जहाँ से भी हम जा रहे हैं, परमेश्वर को जाके बताएं। हम कहीं से भी गुजर रहे हैं, कोई भी बात हमारे जीवन में है जो हमें चोट पहुंचाती है, हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती है, हम प्रभु को जाके बताएं। निरंतर उसके साथ संगति में हम बने रहें।
आज दुख की बात है, कलीसियाओं से ये गायब है प्रभु का स्वभाव। हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं, आप चाहते हो आपके बच्चे प्रभु के जैसे बने, तो हमारा स्वभाव वैसा होना जरूरी है। हम उस पर फोकस करें। जब भी कोई आपको ठेस पहुंचाता है, हम उसको देखें, प्रभु को, उनके साथ क्या किया गया। कोई आपका विरोध करता है, कोई आपको सताता है, हम प्रभु को देखें, प्रभु के साथ क्या किया, क्या हुआ, और प्रभु ने क्या किया, हमें भी वैसा ही करना है। आखिरी बात, अब उसके स्वभाव में जीवन जीने की आशीषें और रिवॉर्ड्स। पहली आशीष ये है कि ये है सच्ची आराधना प्रभु की। दूसरा, हम उसके सेवक और चेले कहलाएंगे। तीसरा, प्रभु के जैसा स्वभाव में जीने के उसकी आशीष ये है, जब हम जिएंगे तो सताव आएगा, ये भी एक आशीष है। क्योंकि एक वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों के कार्य 5 उसका, प्रेरितों के कार्य 5 उसका 41। चेले इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के नाम के लिए निराधार होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। सताव आएगा, और सताव आएगा तो हम उसके नाम के कारण हम निराधार के योग्य तो ठहरे। और आनंद हमारे जीवन में ऐसा होगा जब हम उसके स्वभाव में जिएंगे, ऐसा आनंद जो बयां से बाहर है। आखिरी बात, क्या क्या सीखा हमने? पहली बात, क्या क्या सीखा हमने कि हमें किसके समान बनना है। पहला सवाल हमने देखा कि क्यों ऐसा वचन कहता है। फिर हमने देखा कि अगर ऐसा हमारा स्वभाव नहीं होगा, उसमें हम नहीं बढ़ेंगे तो अंजाम क्या है। तीसरा, हमने देखा कि उसका स्वभाव और चरित्र कैसा था और हमारा कैसा है। फिर हमने देखा कि कैसे हम उसके स्वभाव में निरंतर बढ़ते जाएं। फिर हमने देखा उसके स्वभाव में जीने की आशीषें। आखिरी आशीष बोल के मैं पूरा करता हूं। उसके स्वभाव में जब हम जिएंगे ना, जब परमेश्वर अपने पुत्र का चरित्र और स्वभाव हमारे अंदर देखता है ना, वो आनंदित हो जाते हैं और हमारे विषय में गवाही देते हैं। मैं पर्सनली सबसे बड़ी आशीष मैं यही मानता हूं, यही रिवॉर्ड मानता हूं कि मेरे जीवन को देख के प्रभु गवाही दे, हमारे जीवन को देख के कि मैं इससे खुश हूं। हमारे जीवन को निरंतर देख के प्रभु आनंद मनाए। स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है जब हम उसके स्वभाव में जीते हैं। तो आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद कि हम, आपने कहा है प्रभु वचन में कि हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसे होते जाएं। जो जो उनके अंदर था उसका स्वभाव वैसा ही हमारा हो। प्रभु, जो भी बातें आपने हमें बताई उसके द्वारा हम सबको आप आशीष करना। प्रभु, आगे आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूं कि हम सबका, हम जो भी कलीसिया, हम सबका जीवन यीशु के जैसा होगा। हालेलुया। और प्रभु, निरंतर हम उसमें बढ़ते जाएं, उसके लिए पवित्र आत्मा आप हम सबकी सहायता करना। आपकी महिमा हो हमारे जीवन से। इस गीत के द्वारा प्रभु हम समर्पण करने के लिए आप हमारी मदद करना कि आपका हित हमारे जीवन में पूरा हो और हम उस पुराने स्वभाव से नए की ओर बढ़ते जाएं। धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप स्वीकार करें पिता। आमीन।